एक फ़कीर के गाने से प्रेरणा लेकर प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह बन गए मोहम्मद रफ़ी। फिल्मी दुनिया में जब भी गीत और गीतकारों की बात आती है तो मोहम्मद रफ़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया उन्हें आवाज़ का जादूगर और शहंशाए तरन्नुम के नाम से याद करती है। वो हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर में से एक थे। अपनी आवाज़ की मिठास और रेंज की कसरत के सबब उन्होंने अपने दौर के गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का हर सिंगर और आम श्रोता कायल है और उनकी अजमत का लोहा मानते हिंदी गायकों की एक लंबी लिस्ट है जो रफ़ी साहब से मुतासिर है और उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण का नाम काबिले ज़िक्र है। हालांकि इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान है। मोहम्मद रफ़ी की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटाला सुल्तान सिंह में हुई थी। उनकी इब्तिदाई तालीम कोटाला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी साहब का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था। ऐसा कहा जाता है कि रफ़ी जब 7 साल के थे तो वो अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए गुजरता था। फ़कीर की आवाज़ रफ़ी को पसंद आती थी और रफ़ी साहब उसकी नकल किया करते थे। नकल गाने में महारत देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग उनके गाने की तारीफ़ करने लगे। बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके गाने के प्रति दिलचस्पी को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल हमीद खान के पास संगीत सीखने को कहा। उन दिनों लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक अदाकार कुंदन लाल सहगल अपना प्रोग्राम करने आए थे, जिसको सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने मुंतजमीनों से दरख्वास्त की कि श्रोताओं की भीड़ के शोर को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए और उनकी बात वहां के लोगों ने मान ली। इस तरह 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। शायकीन में उस वक्त मौजूद श्याम सुंदर जो उस वक्त के मशहूर संगीतकार थे, रफ़ी को सुनने के बाद काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का ऑफ़र दिया। मोहम्मद रफ़ी का पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1940 में गाया था। साल 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फ़ैसला किया और साल 1948 में उन्होंने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित गीत सुन सुनो ए दुनिया वालों बाबूजी की अमर कहानी गाया था। इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया कि उस वक्त के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर पर ही गाना गाने के लिए बुलाया और इनाम से नवाजा। गीतकार नौशाद का मशहूर गीत तेरा खिलौना टूटा से रफ़ी को पहली बार बॉलीवुड में गाने का मौका मिला। इसके बाद शहीद मेला और दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए जो बहुत मशहूर हुए। साल 1951 में नौशाद ने फिल्म बेजू बावरा के लिए रफ़ी से गाने को कहा। बेजू बावरा के गानों ने रफ़ी को हिंदी सिंगरों में मकबूल कर दिया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना शुरू कर दिए। शंकर जयकिशन उस वक्त राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया।
यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए भी रफ़ी साहब ने गाया। जल्दी संगीतकार सचिन देव वर्मन और ओपी नैयर को रफ़ी की आवाज़ बहुत रास आई और उन्होंने रफ़ी से गाना गवाना शुरू किया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस ज़माने के दिगर गीतकारों से अलग महसूस होती है। उनकी हिदायत में गाए गानों से रफ़ी को बहुत शोहरत मिली और फिर रवि मदन मोहन, गुलाम हैदर, जावेद अलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। मोहम्मद रफ़ी ने अपने वक्त के अजीम अदाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। जिन अदाकारों पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार देव, आनंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा के अलावा गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा और मोहम्मद रफ़ी हर दिल अजीज सिंगर बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देव आनंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अदाकारी करने वाले कलाकारों की लिस्ट बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी आवाज़ बन गए। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी जयशंकर किशन ने, पर आवाज़ रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, या चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए मशहूर गानों में शामिल है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बड़ी मिठास, गहराई और विस्तार था जिसका संगीतकारों ने बाखूबी इस्तेमाल किया। पूरी 3 नस्लों तक अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि आवाज़ तो खुदा की देन है। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया जिनमें मुख्तलिफ मिजाज और तर्ज की झलक है। उनके गीतों के खजाने में फिल्म कोहे-नूर का मधुबन में राधिका नाचे रे और बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले, फिल्म दुलारी की सुहानी रात ढल चुकी तथा चौदहवीं का चांद जैसी गजले की फिल्म सिकंदरे आजम से जहां डाल डाल पर हकीकत से कर चले हम फिदा और लीडर से अपनी आज़ादी को हम जैसे रूह को तासीर देने वाले हब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार गाने अमर हो चुके हैं। साल 1940 से लेकर साल 1980 तक उन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें खास तौर से हिंदी गानों के साथ गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा दीगर जबानों में गाए गीत शामिल हैं। भारत सरकार ने रफ़ी साहब को 1965 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। रफ़ी साहब 23 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामजद हुए जिनमें 6 बार उन्हें ये अवार्ड मिला। 1960 फिल्म चौदहवीं का चांद के मशहूर गाना चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1961 में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, और साल 1964 में चाहूँगा मैं तुझे, और साल 1966 में बहारों फूल बरसाओ, और 1968 में दिल के झरोके में, और साल 1977 में क्या हुआ तेरा वादा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही सीधे साधे और सच्चे मुसलमान थे। सादगी पसंद और शर्मीले इंसान थे। आज़ादी के वक्त मुल्क की तकसीम के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम बिल्किस से शादी की और उनकी 7 संतान हुई, 4 बेटे और 3 बेटियां। मोहम्मद रफ़ी बहुत हंसमुख और दिलदरिया इंसान थे। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। 30 जुलाई 1980 को गीत व संगीत की दुनिया का ये अजीम सितारा हमेशा के लिए छिप गया।
लेकिन आज भी अपने गानों के जरिए वो अपने चाहने वालों के बीच मौजूद हैं। और गीतकार तो बहुत आए और आते रहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसा गीतकार दूसरा नहीं आएगा। ना फनकार तुझ जैसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।